के सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखो मैं थोड़ा फटाफट करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और बड़े बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो आप सभी को इनको याद करना है। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? चार्ली जो है वो सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वे स्वयं को गर्वोन्नत आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से अधिक शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ रूप में दिखाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख महानगर कौन से हैं? तो प्रमुख जैसे हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख दो महानगर हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों से तथा पत्नी से क्या चाहते थे? तो दोस्तों यशोधर बाबू जो है वो अपनी पत्नी बच्चों से स्वयं का सम्मान चाहते थे, क्योंकि दोस्तों उनके बच्चे, उनकी पत्नी उनका सम्मान नहीं कर रहे थे, ठीक है, तथा चाहते थे कि सभी बात में उनकी राय ली जाए, ठीक है। इनकी पत्नी, उनके बच्चे जो भी कुछ काम करे, ठीक है, वो यशोधर बाबू से क्या ले, यानी कि राय ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा? तो उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि अकेलेपन में लेखक जो है वो ऊंची आवाज में गा सकता था, ठीक है, कविता के भाव का अभिनय कर सकता था तथा नाचने के साथ तुकबंदी भी कर सकता था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हिटलर ने किस माध्यम से लाखों यहूदियों के मौत के घाट उतारा था? तो हिटलर ने दोस्तों गैस चैम्बर में फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों की मौत के घाट उतारा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि यशोधर बाबू अपने घर देर से क्यों जाते थे? आखिर यशोधर बाबू लेट क्यों जाते थे अपने घर? तो उत्तर आपको लिखना है कि यशोधर बाबू घर में तिरस्कृत और उपेक्षित रहने से तथा छोटी छोटी बातों पर बच्चों और पत्नी से मतभेद रहने से घर में देर से जाते थे, ठीक है। तो ये उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों, यशोधर बाबू अपने घर से देर क्यों जाते थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है कि गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वारा, ठीक है, इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगती क्यों चलती थी? जो इंद्रसेना थी स्वयं को इंद्रसेना, बच्चों की एक टोली थी जो स्वयं को इंद्रसेना कहती थी, ये जो है घर घर द्वार पर क्यों जाती थी दोस्तों? द्वार द्वार पर पानी मांगती क्यों चलती थी? तो ये अनावृष्टि को दूर करने के लिए चलती थी दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं प्रमुख आठवां क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके तो आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये तो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कि लेखक ने सीरीज को कालजी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? लेखक ने सीरीज को कालजी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि अवधूत ऐसा सन्यासी या तंत्र साधक होता है जो सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ है, सुख दुख से मुक्त एवं कामनाओं से रहित होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी फक्कड़ और मस्त बना रहता है। उसी प्रकार शीर्ष वृक्ष भी तपन, लू, शीत आदि सब सहन करता है और वह बसंत आने पर यानी फूलों की तरह से फूलों से लद जाता है। तो यही है दोस्तों, इसीलिए जो है लेखक ने शीर्ष को कालजी अवधूत की तरह माना है, यानी सन्यासी की तरह माना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रमुख आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लेखक ने अपने पढ़ने की बात माँ के सामने कब छेड़ी थी? जब लेखक के मन में पढ़ने का विचार आया कि हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो लेखक ने ये बात अपने माँ के सामने कब छेड़ी थी? तो दोस्तों ये बात जो है अपने माँ से लेखक ने तब छेड़ी थी जब वे अकेले धूप में कंडे थाप रही थी, ठीक है। उसकी माँ जो है वो धूप में कंडे थाप रही थी, ठीक है, उस समय ये लेखक ने पढ़ने की बात छेड़ी थी। इसके बाद देखते हैं प्रमुख 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि लेखक को मास्टर जी से किस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली थी? बताओ, लेखक को मास्टर जी से अपने आसपास गांव, खेत, फसल, फल फूल, पशु पक्षी पर कविता लिखने की क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन ये है कि भूषण पिता के लिए गाउन क्यों लाया था? तो दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे कि भूषण को अपनी इज्जत की चिंता थी, उसके पिता फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने जाए, इसीलिए वे गाउन लाए थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिएगा 12वां क्वेश्चन है आपके सामने कि शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? देखिएगा उत्तर आपको लिखना है। जैसे शीतलवाणी में आग के होने का आशय है कि कवि का स्वभाव, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी है इसके रचयिता, तो कवि का स्वभाव स्वर भले ही कोमल है परंतु उसके हृदय तथा विचारों में विद्रोह एवं जोश की कमी नहीं है। वे हृदय गति जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतलवाणी में दुत्कारता है, फिर भी अपना होश नहीं खोता है, ठीक है, होश नहीं खोता है, यहाँ पर होता लिख दिया है, खोता है। इस तरह कवि अपने शीतल उद्गम के पीछे हृदय के जोश बल शक्ति की बात कहते हैं। तो ये प्रमुख आपको लिखना है, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, तो इस तरीके से ये उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपके सामने यह है कि किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो किशनदा की कौन सी छवि जो है
यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। तो आप लिखेंगे उत्तर कि किशनदा की दयालुता एवं सामाजिकता की जो छवि है वो यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख 14वां क्वेश्चन। अगला पूछा है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था लक्ष्मीन, या लक्ष्मी भी हम कह सकते हैं, ये भक्तिन का प्रमुख मूल नाम था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन है आपके सामने कि दत्ताजी राव, ठीक है, दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की थी, ये जूझ कहानी के आधार पर बताइएगा या जूझ कहानी के आधार पर समझाइएगा। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की, तो उत्तर आपको लिखना है कि दत्ताजी राव ने लेखक के दादा को फटकार लगाकर तथा लेखक को पाठशाला जाने के लिए कहकर लेखक की मदद की थी। ठीक है, तो देखेगा ये जूझ कहानी के आधार पर ही आपको लिखना इस तरीके से उत्तर। ये 15वां क्वेश्चन